नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के पुरुष और मेष राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार प्यार में या फिर रिलेशनशिप में दोनों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किस प्रकार की होती है। उसी प्रकार बात अगर ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का है। खास करके ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब मिथुन राशि और मेष राशि, इनके जो नेचर है, उनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इनके जो चाहत होती है वो भी काफ़ी अलग होती है, लेकिन फिर भी वे रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। तो मिथुन राशि के जो पुरुष है उनके बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वह द्वि स्वभाव की राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है उनका रखरखाव और उनकी वाणी। रखरखाव के बारे में अगर कहा जाए तो फैशन के बारे में अगर कहा जाए तो फैशन तो ये कर लेते हैं, लेकिन कोई एक फैशन इनके बारे में देख ही नहीं जाता। हालांकि मिथुन राशि में ये जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अस्थिरता इनके संपूर्ण जीवन में देखी जा सकती है। वो चाहे इनके विचारों में है, विचारों में होगी या फिर इनकी दृष्टि में होगी, रहन सहन में होगी, जीवन के प्रति इनकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी हमेशा बदलती रहती है। तो वही जो बात है वो इनके फैशन स्टेटमेंट में भी देखी जा सकती है। मतलब एक ही प्रकार का फैशन स्टेटमेंट नहीं होता। हालांकि फैशन के बारे में जानकारी होती है, लेकिन फैशन हमेशा चेंज होता है, आधुनिक फैशन से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होती है। वाणी के मामले में अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं पुरुष होकर भी। मतलब कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सामने वाले से किस तरह से बोलना है, किस प्रकार से उसे अपनी जो बात है वो समझानी है, तो ये जो स्किल है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। भूल कर भी इनके वाणी से आपको कभी अलग जो बातें हैं वो दिखाई नहीं दे सकती, सुनाई नहीं दे सकती। इस वजह से इनकी जो इमेज होती है वो जनमानस में या फिर समाज में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ग्रास्पिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। क्यूरियोसिटी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। बचपन से ही इनके पास बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर भी वे ले लेते हैं। इस वजह से ज्ञान का जो भंडार होता है वो भी काफ़ी होता है। खास करके प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान जो है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वे जहाँ पर भी रहते हैं उसके आजू बाजू के जो भी परिसर है उसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और इनकी वाणी, इनका जो संपूर्ण फैशन स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छा होने के कारण इनके जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक जो बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनमें, इनके बारे में काफ़ी खास देखी जाती है कि मिथुन राशि के जो पुरुष है वो कभी भी घूमने फिरने के लिए अकेले नहीं जाएंगे, किसी को साथ में लेके जाएंगे। तो इन्हें घूमना फिरना भी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार खास करके बौद्धिक स्तर के जो भी महत्वपूर्ण करियर से रिलेटेड जो भी फील्ड है इसमें ये जो व्यक्ति हैं आगे बढ़ते हैं। हालांकि शारीरिक मेहनत के मामले में थोड़े से पीछे आते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं, खास करके शारीरिक मेहनत करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। हालांकि अपने फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार बाकी अगर देखा जाए तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी फील्ड है वे इसमें वे आगे बढ़ते हैं। भाषा के ऊपर जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि घूमना फिरना, तो उससे रिलेटेड जो भी जॉब है या फिर जो उससे रिलेटेड जो भी करियर के ऑप्शन है उसमें मिथुन राशि के जो पुरुष है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं उनके जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है या फिर उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। पहला जो नक्षत्र है वो मृग नक्षत्र। मृग नक्षत्र के आखिर के जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि में देखे जा सकते हैं। मृग नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनके सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है अलर्टनेस। इनमें जो अलर्टनेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ज्ञान के बारे में या फिर बोलने की जो कला है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी प्रश्न के मामले में या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो ज्ञान है वो इनमें देखा जा सकता है। थोड़े से सहमे सहमे आप देख सकते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है इनमें कम देखा जा सकता है। मतलब किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेना है और उसमें थोड़ा रिस्क है तो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। तो ये जो बात है थोड़ी कमियां होती है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। इनके जो निर्णय होते हैं वो नॉर्मली चूकते नहीं, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं।
आद्रा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो बोलने की जो बात है, वाणी पर जो पकड़ है, सोच समझ की जो बात है, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है, एडजस्टमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो सभी जो बातें हैं वो आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो आद्रा नक्षत्र के पुरुषों में नॉर्मली अगर देखा जाए तो कमियां काफ़ी कम होती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले जो 3 चरण है वो मिथुन राशि में देखे जा सकते हैं। हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, खास करके जो पुरुष होते हैं, उनमें डिसीजन पावर है वो काफ़ी कम होती है। किसी भी मसले पर डिसीजन लेना है तो जल्दी से डिसीजन नहीं लेते, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें कम देखा जा सकता है। लेकिन इनका जो रहन सहन होता है, इनकी जो वाणी होती है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है। नॉर्मली भगवान के ऊपर विश्वास करना, इस प्रकार की बात, या फिर धार्मिक आध्यात्मिक बातों पर ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, कर्म पर या फिर भक्ति पर ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। इनका जो पूरा जो लाइफ है वो ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरों को मदद करने की जो बात है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के आपको अब तक पता चला ही होगा कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। संपूर्णतः पुरुष तत्व की जो राशि है वो मेष राशि होती है। मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो भी पूरी तरह से पुरुष प्रधान होता है। तो यदि किसी की स्त्री की यदि मेष राशि होगी तो इनमें जो पुरुष तत्व है वो थोड़ा आप ज्यादा देख सकते हो। तो मेष राशि की जो स्त्री है इनके हर एक चाल ढाल में, वाणी में, जीवन के प्रति जो दृष्टि होती है, इसमें एक कॉन्फिडेंस जो होता है, बिंदास्त जो होता है नेचर, वो देखा जा सकता है। नॉर्मली हम स्त्री सुलभ जो एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी भी स्त्री से, वे इस प्रकार की जो एक्सपेक्टेशन है या फिर बातें या फिर क्वालिटीज़ है वो आप मेष राशि की स्त्री में नॉर्मली देख नहीं पाओगे। उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बिंदास होता है। एडवांस फैशन ये करते हैं और डार्क फैशन करना भी इन्हें पसंद आता है। वाणी के मामले भी अगर देखा जाए तो इनकी जो वाणी होती है वो सीधी सीधी होती है, तेज तीखे तर्रार होती है, लेकिन सच बोलते हैं। जो भी बात इनके हृदय में होती है वो ही जुबान पर देखी जा सकती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे, इस वजह से उसके साथ जो भी बातें अच्छी अच्छी की जाए, ये जो बातें हैं वो मेष राशि की स्त्री में देखी नहीं जाती। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनकी जो निर्णय क्षमता होती है वो ज़बरदस्त होती है। एक बार इन्होंने ठाम लिया तो वो काम करते ही है। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर उनको अच्छा लगे, उनको ठीक लगे तो हाँ भी कह देते हैं, अगर उनको ठीक न लगे तो ना भी करते हैं। तो इस प्रकार की इनकी जो इनकी जो निर्णय क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब ये जो बात है मिथुन राशि के पुरुषों में देखी नहीं जाती है। हालांकि मेष राशि की जो स्त्री होती है इनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ज़बरदस्त होता है। ऊर्जा जो होती है वो भी ज़बरदस्त होती है। शारीरिक ऊर्जा के मामले में मैं कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के जो काम है वो कर सकते हैं, किसी से नहीं डरती, न किसी व्यक्ति से, न किसी समाज से, न किसी और जो बातें उससे कभी नहीं डरती। अगर इन्होंने एक बार मन में ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। और थोड़ा सा एरोगेंस से आप इनमें देख सकते हो। हालांकि इनका जो नेचर होता है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। तो इनके वाणी में ये जो बात है वो थोड़ी झलक सकती है। मतलब जो एरोगेंस जो मैंने कहा तो सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं। स्त्री सुलभ जो हम व्यक्तित्व अपेक्षा करते हैं नॉर्मली किसी स्त्री से, वे जो बात है वो मेष राशि की स्त्री में आप देख नहीं सकते। लेकिन एक बात है कि अगर इन्होंने कोई भी बात कमिट कर ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। ये न कहने प्रकार ने जो बातें हैं वो पूरी करने की जो धमक है वो मेष राशि की स्त्री में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी इनमें बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर ये कोई नौकरी करती है या फिर बिजनेस करती है तो उसे उसमें आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक बात है, किसी के अंडर काम करना इन्हें थोड़ा पसंद नहीं आता। फ्रीडम ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने बलबूते पर जो है वो आगे बढ़ते हैं, सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री होने के कारण इनको तो कम आंका जा सकता है, लेकिन भूल कर भी इस प्रकार की गलती नहीं करना, क्योंकि इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक भी शब्द इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ अगर बोला जाए तो ये मानेगी नहीं, ये सुनेगी नहीं। वो जल्दी से वो जो बात है वो आपको रिटर्न कर देगी। तो ये जो बातें हैं मेष राशि की स्त्री के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार बाकी अगर देखा जाए तो आप अगर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, आप अगर सही हो, तो मेष राशि की जो स्त्री है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, अगर वे आपके रिलेशनशिप में होगी तो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खास करके मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका।
अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो हमेशा झंडे लेकर आगे बढ़ने वाली होती है। मतलब इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज़बरदस्त देखा जाता है। नंबर 1 पर रहना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बिज़ी बॉडी होती है, किसी भी काम में, घर का काम हो, घर के बाहर का काम हो, करियर का काम हो, वाणी का काम हो, तो कहीं किसी को कोई बात समझानी है, तो वो जो बातें हैं वो अच्छी तरीके से, लेकिन बहुत ही इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो ज़बरदस्त होती है और इसी वजह से पेशेंस थोड़ा कम होता है। छोटी-छोटी बातों पर अगर पीछे आते हैं, फेलियर छोटे-मोटे भी होते हैं तो डाइजेस्ट नहीं करते, फेलियर्स अगर होते हैं तो थोड़ा-सा रिएक्ट जल्दी कर देते हैं। तो ये बात इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। करियर के मामले में मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें जो बातें है वो थोड़ी अलग होती है। इनमें सोच समझ जो होती है, इनमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तीखे तेज तर्रार इनके तेवर होते हैं, लेकिन कायदे में बोलने की जो बात है वो भरणी नक्षत्र की स्त्री में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है, अगर कोई गलती हो जाए तो व्यक्ति जो है अपने निकट का हो या फिर दूर का हो, इनके लिए सब जो व्यक्ति है वो एक समान होते हैं। मतलब अगर कायदे की बात आ गई तो इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है वे यदि आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो आपके लिए थोड़ी अच्छी बात होगी, या फिर आपके जो गलत बातें हैं वो भी वो सहन कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो बात है भरणी नक्षत्र की स्त्री में देखी जाती है। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा होता है, इनमें जो करेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, पेशेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में होता है। तो कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है नॉर्मली बहुत ही सीधी सीधे होती है, जो भी बात है आमने सामने करने वाले होते हैं और इनमें जो तीखापन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। नॉर्मली हम जो सुनते हैं कि मेष राशि के व्यक्ति में जो तीखापन होता है वो आता है बेसिकली कृत्तिका नक्षत्र से, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है वो सिंगल हैंडेडली जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आपकी पूरी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर लेगी। ये बात है, बिजी बॉडी होते हैं और इनके बारे में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज वगैरह थोड़े आ सकते हैं। पित्त प्रकृति जो हम आयुर्वेद में कहते हैं उससे रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। आंख से रिलेटेड, या फिर कभी कभार ये भी देखा जाता है कि इनको माता पिता का सुख या फिर माता पिता के किसी एक का सुख कम मिलना, या फिर इनका जो बचपन है वो संघर्ष में जाना, इस प्रकार के अनुभव इनके लाइफ में इनको मिल सकते हैं। लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है वो होल हार्टेडली आपके रिलेशनशिप में आ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तीखापन होता है, लेकिन अगर आपसे जो भी बातें हैं वो सही सही हो तो इनके जैसा रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो आप नहीं पाओगे। तो यही जो बात है, अगर ठीक ठीक आप मेष राशि की जो स्त्री है उनको समझे तो बातें जो है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मिथुन राशि के पुरुष और मेष राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, अब तक आपको पता चला ही होगा कि दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। दोनों के जो नेचर है, जो स्वभाव है वो पूर्णतः अलग है। जैसे कि मिथुन राशि के जो पुरुष है इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, बौद्धिक काफ़ी अच्छा होता है, डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। बिल्कुल भी उलट जो बात है अपोज में या फिर विरोधाभास आप मेष राशि की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है। थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि अपनी जो वाणी है इससे सामने वाला व्यक्ति कितना दुखी हो सकता है, लेकिन जो भी है सही सही बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी दे होती है, किसी से नहीं डरती कि न किसी समाज से, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से। इस वजह से खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है और इनमें जो डिसीजन पावर जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य की जो समस्या है छोटी मोटी देखी जा सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल आप कह सकते हो कि थोड़ी कम है, खास करके एडजस्टमेंट के बारे में। अब ये जो एडजस्टमेंट वाली बात है वो मिथुन राशि के जो पुरुष है उनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो बातें हैं वो छोटी मोटी बातें हैं, अगर आप इस पर ठीक ठीक ध्यान दो तो जो बातें, देखिए क्या है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात है वो मेष राशि की जो स्त्री है वो कभी सहन नहीं करेगी। मतलब इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर ठेस पहुंचती है तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर आप मतलब मेष राशि की स्त्री अगर आपके रिलेशनशिप में है तो उनको आपको फ्रीडम देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल भी सोचकर नहीं चलना कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री है तो आप जो भी बातें कहेंगे वो मान लेगी, नहीं। अगर वो बात सही है, सही दिशा में है तो मान भी लेगी। अगर वो बात इनके सेल्फ रिस्पेक्ट से टकरा जाती है या फिर इनके फ्रीडम पर हावी होती है तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी।
और एक बात जो काफ़ी अच्छी है कि जो मेष राशि की जो स्त्री है, यदि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर जैसे कि मिथुन राशि के पुरुषों के रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनकी जो संपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर लेंगे। अब ये जो बात है, मतलब इनके लिए अगर इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव जो है वो खास करके मेष राशि की जो स्त्री है वो ले लेगी। हालांकि ये जो बातें हैं वो छोटी मोटी है, इस पर अगर आप ध्यान दो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो नॉर्मली इस रिलेशनशिप में देखी जाती है, देखिए होता क्या है कि मिथुन राशि के जो पुरुष है, इनका जो सर्कल होता है, इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और इस कारण होता क्या है कि कई दफ़ा जो बाकी के जो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो थोड़ा बोलचाल होने के कारण इससे जो मेष राशि की स्त्री है वो मतलब इस बात से थोड़ी सी खफा हो सकती है, नाराज हो सकती है। तो जो बातें हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए घातक भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यद्यपि इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर कही, मतलब चंद्र जो राशि है उसके आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वे अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वे कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। दोस्तों ये था मिथुन राशि के पुरुष और मेष राशि की स्त्री यद्यपि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।